प्रशांत किशोर यानी पीके अब तक इंडियन पॉलिटिकल लीग के मैनेजर हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है वो प्लेयर बनकर ही मानेंगे। राजनीतिक गलियारे में बात बड़ी तेजी से चल रही है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस से डील चल रही है। पीके कांग्रेस नेता बनना चाहते हैं, कांग्रेस में बड़ा ओहदा चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी नजर कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव वाली कुर्सी पर है, जो अहमद पटेल के बाद से खाली है। प्रशांत चुनाव नहीं लड़ते, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं करते। उनका काम है क्लाइंट्स यानी राजनीतिक पार्टियों को यह बताना कि चुनावी पोस्टर में किसकी फोटो लगानी है, किन मुद्दों पर बात करनी है, प्रचार कैसे करना है। पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर पीके काम करते हैं, मतलब अपनी बुद्धि लड़ाकर अपने क्लाइंट्स को चुनाव लड़वाते हैं। पीके की मदद से बीजेपी 2014 में जीती, ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो पीके की क्लाइंट लिस्ट बहुत लंबी और बहुत हैवी है। पीके ने 2011 के बाद 9 क्लाइंट्स का काम लिया, 8 को जिता दिया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, कैप्टन अमरिंदर, जगनमोहन रेड्डी, एमके स्टालिन की सरकार पीके के सक्सेस की केस स्टडीज हैं। जिसका काम नहीं हुआ है वो है कांग्रेस। तो क्या प्रशांत किशोर को सपना दिख जाता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा? indianpac.com से पता चलता है कि ग्राउंड वर्क के लिए पीके के पास बहुत बड़ी फौज है। 400 एक्टिव और 82,000 यूथ एसोसिएट्स के जरिए पीके चुनाव का होमवर्क करते हैं। बिहार में जब नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने ही गृह राज्य के 40,000 गांव में टीम भेजी, समस्याओं की छानबीन कराई तो पता चला कि नाली बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और ये इसीलिए क्योंकि थानों में आने वाली हर 5वीं शिकायत नाली विवाद वाली होती थी। अलग राज्य, अलग नेता, अलग राजनीतिक विचारधारा, पीके घाट घाट के मुद्दे और उनके वोटरों को टटोलते हैं। शायद इसीलिए वो भविष्यवाणी करने का रिस्क ले पाते हैं कि बीजेपी अगर बंगाल में 100 सीटें जीत लेगी तो वो संन्यास ले लेंगे। सचमुच बंगाल में बीजेपी नहीं जीती, लेकिन पीके अब इलेक्शन स्ट्रैटेजी वाला काम छोड़कर फुल टाइम कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की ही खोज है। 2011 में मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब पीके उनकी टीम में शामिल हुए थे। मोदी के प्रचार का काम यही उनकी जिम्मेदारी थी। पीके जब मोदी से मिले थे तब मोदी ना तो पीएम थे ना पीएम प्रोजेक्ट हुए थे। एक दूसरे में संभावनाएं दिखी तो दोनों का साथ 2014 तक चला। पीके ना तो राजनीतिक कार्यकर्ता थे ना राजनीतिक माहौल से आते थे। 1977 में जन्मे पीके बिहारी हैं, बक्सर के हैं, इसीलिए भोजपुरी भाषी भी हैं। उनके पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं और मां घरेलू महिला। प्रशांत की पत्नी जानवी दास असम से डॉक्टर हैं। करियर की तलाश में उनको संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा दिया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर करीब 8 साल तक यूएन में काम किया। नौकरी छोड़ने से पहले तक अफ्रीका में पोस्टिंग थी। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट वाली प्रोफाइल पीके को जमी नहीं, वो भारत लौट आए। अपने 3 दोस्तों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी बनाई थी। मोदी के साथ काम करने तक यही संगठन था। 2014 में मोदी की जीत के बाद पीके ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक में तब्दील कर दिया। यही उनका प्रोफेशन बन गया। पीके का करियर मोदी का पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ने से चमका। हालांकि 2014 के बाद पीके ने बीजेपी के लिए कहीं कभी काम नहीं किया। अब उनके क्लाइंट्स वो हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। वैसे जिसके साथ पीके ने काम किया उससे दूरियां भी बनती गई। बीजेपी, नीतीश कुमार, केजरीवाल ऐसे बड़े उदाहरण हैं। केजरीवाल ने 2020 में पीके को साथ लिया, लेकिन पंजाब, गुजरात, हिमाचल के लिए साथ नहीं रखा। राजनीति में प्रशांत किशोर को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं राजनीति को बहुत अच्छे से नहीं समझता। मेरी सबसे बड़ी ताकत व्यवहारिक बुद्धि है। अगर प्रशांत किशोर की ताकत उनकी व्यवहारिक बुद्धि है तो क्या उनकी बुद्धि ही उनको कांग्रेस के करीब लेकर आई है? इसके बावजूद कि कांग्रेस उनके करियर की एकमात्र और सबसे बड़ी असफलता है,
2017 का यूपी चुनाव कांग्रेस ने पीके के कहने पर लड़ा था, लेकिन दोनों ने मुंह की खाई। सवाल बहुत लाजमी है कि जब कांग्रेस में किसी को कोई संभावना नहीं दिखती, तब पीके को कांग्रेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कांग्रेस पर पीके की थ्योरी जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 20% वोट और 52 सीटें मिली थी। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के करीब 100 सांसद हैं और अलग अलग विधानसभाओं में 880 विधायक हैं। ये भारत में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जिस बीजेपी को कभी पीके ने जिताया था, उसमें आज पीके के हारने की पूरी संभावना दिखती है। पीके की सोच है कि 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास करने वाली बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। कोई भी पार्टी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो 40-45% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाती। दक्षिण और उत्तर पूर्व की 200 सीटों में से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के कारण 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। उत्तर और पश्चिम की 340 सीटों में बीजेपी का असर है। अगर विपक्ष 150 सीटें छांटकर फोकस करे तो बीजेपी घट सकती है। केजरीवाल के मुकाबले कांग्रेस में उनको ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। पीके को लगता है कि 27 लाख वोट वाली आप से कहीं आसान है 12 करोड़ कांग्रेस को 22 करोड़ वाली बीजेपी के मुकाबले खड़ा करना। राज्य तो जीत सकते हैं केजरीवाल, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में 20 साल लगेंगे। पीके की नजर में थर्ड फ्रंट का कोई फ्यूचर नहीं है। थर्ड फ्रंट न बन सकता है, न टिक सकता है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बन पाएगी या नहीं, अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर बात बन भी गई तो कांग्रेस का रिवाइवल पार्टी से ज्यादा पीके के लिए अहम होगा। कांग्रेस पीके की बुद्धि से जीतेगी या मोदी की हार से, दोनों ही स्थितियों में नजर पीके पर ही होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।